दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी का बाप गया दरवाजा खोलने के लिए, तो देखता क्या है कि एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है। उसके ख्याल में बदसूरत है। पूछा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए, दामाद बना लो। तो कहा कि रांची से आए हो, हाफ हो या पूरा फुल हो, पूरा पैदल हो? अरे शीशे में शक्ल तो देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो। रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। दुआ करता हूं अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप के कान खड़े हुए, बेटी से पूछा कि बेटी ऐसे बदसूरत से रिश्ता करोगी? कहा कि अब्बा जान, आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन 14वीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। देखते देखते पैगाम खत्म हो गया। मैं बड़ी तादाद में देख रहा हूँ, माँ बहनों की तादाद है। मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की ईमान और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मस्जिद में आप देखिएगा ताबूत होगा, ताबूत रखा जाता है लटका करके। जब जनाजे का ऐलान होता है तो उसको उतारा जाता है, उस पर जनाजा रख करके उसको कब्रिस्तान ले जाते हैं, खाली करके 4 आदमी उसको ढो करके लाते हैं। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, बहुत भारी होता था। अब लोगों ने लकड़ी के ताबूत को हटा दिया। अब कौन सा ताबूत आ रहा है? स्टील का ताबूत आ रहा है। उसमें आसानी तो हो गई कि वो आसान है, हल्का हो गया, मगर एक परेशानी है। जब मुर्दे को उतारा जाता है कब्र में, तो 4 आदमी को फिर भी उस स्टील के ताबूत को ढो करके लाना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है, वो सबसे अच्छा ताबूत है, रबड़ वाला ताबूत। वो आपको यहां नहीं मिलेगा, कटिहार में नहीं मिलेगा, सीधे आपको दिल्ली से ऑर्डर कराना पड़ेगा। और हॉस्पिटल वाले को ज्यादा आइडिया है कहां से वो ताबूत मिलता है। वो रबड़ का ताबूत होता है, स्टील का फ्रेम होता है, उसमें रबड़ लगा हुआ होता है। उसका फायदा क्या है कि जब उसको आप लेकर के मुर्दे को जाएंगे और जब मुर्दे को कब्र में उतार करके उसको लाएंगे, तो 4 आदमी को ढो करके लाने की जरूरत नहीं, उसको तोड़ दीजिए, एक ही आदमी हाथ में उठा करके ले। वो ताबूत है। मुझे इस पर बहस नहीं करनी है, मुझे ये बताना है, जब मर्द का जनाजा ताबूत में उठता है तो उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, खाली होता है, खाली होता है। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है तो उसके ऊपर डोली होती है, पर्दा होता है, छतरी होती है, अंदर मुर्दा नजर नहीं आता। मर्द का जब ताबूत होता है तो बाहर से नजर आता है, लेकिन औरत का जब ताबूत होता है तो ऊपर से ऊपर पर्दा होता है, कपड़ा बांध देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, मुर्दा नजर नहीं आता। ये किसकी सुन्नत है? दुआ करता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ये किसकी सुन्नत है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको दिन में दफन मत करना, रात में दफन करना, अंधेरे में दफन करना, उजाले में दफन मत करना। और जब मेरे ताबूत में मेरा जनाजा रखना तो ऊपर से ढक देना, ऊपर से कपड़ा बांध देना, डोली लगा देना, छतरी लगा देना,
ताकि जनाजे को देख करके कोई अंदाजा ना करे कि मैं लंबी औरत थी या नाटी औरत थी, मैं मोटी थी या दुबली थी, मैं पतली थी या मोटी थी, किसी को अंदाजा ना हो। आज तक अजनबी मर्द ने मुझे जीते जी अंदाजा नहीं लगाया कि मैं लंबी हूं कि नाटी हूं, मोटी हूं कि पतली हूं। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी किसी को कोई अंदाजा ना हो। उस फातिमा की सुन्नत है। शौहर ने बीवी से कहा कि बेपर्दा हो जाओ। औरत ने 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने बीवी से कहा बेपर्दा हो जाओ, बुर्का छोड़ दो, दुपट्टा छोड़ दो। औरत ने 6 महीना पर्दा किया, 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने बीवी से कहा बेपर्दा हो जाओ, बुर्का छोड़ दो, दुपट्टा छोड़ दो। औरत पर्दे से बाहर ही नहीं, आपे से बाहर हो गई। 6ठे साल में तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अपने कमरे में जाती हूं। जब वो शौहर अपने कमरे में गया, औरत अपने कमरे में बाल खोल करके बैठ गई, रोना शुरू किया। पहला बेटा आया। कम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। तो लड़का बोलता है अम्मा पहली बार मारा, माफ कर दो, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी आबरू है, आबरू पर पर्दा डालो, क्यों आबरू का तमाशा कर रही हो? बाप से कुछ नहीं कहा, उल्टे मां को नसीहत किया और चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो मां ने रोना शुरू किया। दूसरा बेटा बोला अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने 100 गाली दिया है। लड़के को जला लाया, बाप के सामने आकर के 100 गाली बाप को दिया और चला गया। तीसरा बेटा जब आया तो मां ने रोना शुरू किया। तो बेटा पूछता अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हो गया। तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा भी है और 100 गाली दिया। अब लड़के को जला लाया, लाठी हाथ में लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया और चला गया। अब वो औरत शौहर के पास आकर के कहती है देखो पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है। पहला बेटा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, उल्टे मां को नसीहत किया, बाप से कुछ नहीं कहा है और चला गया। दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली जरूर दिया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो उसने तुम्हारी हर कसर पूरी कर दी, तुमको मारा भी, गाली दिया। ये बेपर्दगी का नतीजा है। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपने घर की औरत को घर में रखेंगे, उसकी जरूरत का सामान बाजार से खरीद करके ला करके हम लोग देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो वो वक्त आ गया है कि अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके आप लोगों का फातिहा ही कर दिया जाए। मैं चाहता हूं आखिरी पैगाम सुनाने से पहले आपकी तसल्ली का सामान करूं। मैं चाहता हूं कि इस जलसे में जन्नत का टिकट अल्लाह आपको इसी जलसे में अता फरमाए। कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं। बस 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में, अजीम मुकर्रिर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के मैं आया। ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। इसी जलसे में आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। जन्नत का टिकट इसी जलसे में अल्लाह अता फरमाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। खैर मैंने देख लिया बड़ी जल्दी से हाथ झटका। मजलिस से इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं? कहा माँ की करो। उधर से खड़ा हुआ, कहा किसकी खिदमत करूं? कहा कि माँ की खिदमत करो।
इधर से खड़ा हुआ, कहा कि किसकी खिदमत करूं? कहा माँ की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। जब चौथा आदमी खड़ा हुआ, किसकी खिदमत करूं? तो कहा बाप की खिदमत करो। बाप का नाम 1 बार, माँ का नाम 3 बार। इस राज को सुनाता हूं और दुआ करता हूं आपके माँ बाप के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, उनका ईमान पर खात्मा अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। 3 काम इस धरती पर सिर्फ माँ करती है, माँ के अलावा कोई नहीं करता। 9 महीना पेट में अगर कोई रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती, माँ के अलावा कोई नहीं होता। और 9 महीना जब पूरा होता तो ऐसा दर्द उखड़ता है कि 700 तलवार किसी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, इससे भी ज्यादा दर्द माँ उठाती है, माँ के अलावा कोई नहीं उठाता। और तीसरा काम माँ जो करती है वो कोई नहीं करता इस धरती पर। 2 साल तक अपना खून निचोड़ करके दूध की शक्ल में अगर कोई पिलाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। बेटा बाहर जा रहा था, पंजाब बाहर कमाने के लिए जा रहा था। बाप से कहा अब्बा ये पैसा है, आप इसको रखिए, खर्च मत कीजिएगा भूल से, मैं आकर के वापस ले लूंगा। बेटा चला गया, वापिस आया तो बाप से कहा अब्बा माल निकालो। बाप बोला बेटा मैं बीमार था, तुम्हारा पैसा खर्च कर दिया, माफ करो। कहा अब्बा हम उल्टी उंगली से भी घी निकालना जानते हैं, भलाई इसी में है कि पैसा वापिस कर दो, वरना मैं नबी की अदालत में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। बाप ने कहा तुमको जो करना है करो, हम पैसा नहीं दे सकते, इलाज में पैसा खर्च हो गया। बेटा बोला अब्बा तुम बेईमान हो, तुम शैतान हो, मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में जा रहा हूं शिकायत करने के लिए। जब वो बेटा गया अल्लाह के रसूल की खिदमत में तो बोला मेरा बाप बेईमान है। अल्लाह के रसूल को गुस्सा आया, ओ बदतमीज बेअदब, अपनी बात वापिस लो, तुम भी अपने बाप के हो, तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे बाप का है, कुछ नहीं, ये मेरी भी अदालत है, खुदा की भी अदालत है, जहां जाना है जाओ। जानते हैं सबसे अच्छा खाना कौन सा दिन पकता है? साल में एक ही दिन पकता है। सबसे अच्छा खाना साल में जो दिन पकता है वो ईद का दिन होता है। इसीलिए लोग ईदगाह में होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ध्यान दस्तरखान पर होता है। और इमाम साहब से देर हो जाए तो गुस्सा भी आता है कि हमारा ध्यान 16 आना उधर है और ये देर पर देर कर रहा है। इसलिए जब नमाज खत्म होती है तो 80 की स्पीड में लोग भागते हैं और दस्तरखान पर बैठा खाना खाने के लिए मजा ही नहीं आ रहा। तो माँ से खफा होकर के बोला माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए। माँ ने कहा कि बेटा तुम उस पर क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ ने कहा कि इतनी जल्दी तुम्हारा तेवर बदल गया? कहा अम्मा इतना मजा आया कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। वो थे महरूम
मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना तेरी। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुन करके कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।